ऑक्शन में वुमेन क्रिकेटर्स पर हुई पैसों की बारिश, सबसे महंगी बिकी ये टॉप 10 खिलाड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों आज WPL ऑक्शन हुआ जहां पर सभी 5 टीमों ने कई खिलाड़ियों के ऊपर पैसों की बारिश कर दी। तो हम आपको बताएंगे कि आखिरकार WPL ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन कौन से हैं, किन के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसे लगाए हैं टीमों ने, तमाम जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आप भी ये ऑक्शन देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो WPL ऑक्शन में 5 टीमें हिस्सा ले रही थी, यानी कि WPL की 5 टीमों के पास मौका था आज अपनी टीम को मजबूत टीम बनाने का, क्योंकि यहाँ पर ऑक्शन में कई ऐसे खिलाड़ी थे जो यहाँ पर टीमों के लिए तकदीर बदल सकते थे। तो चलिए अब हम जानते हैं इस पूरे ऑक्शन को शुरुआत से ही कि आखिरकार सबसे पहली बिड किस के ऊपर लगी और कौन है सबसे महंगा खिलाड़ी। तो आज के ऑक्शन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले खिलाड़ी जो सोल्ड हुई वो थी सोफिया डिवाइन। सोफी डिवाइन को खरीदने के लिए दिल्ली और गुजरात के बीच होड़ लगी, लेकिन यहां पर बाजी मारने में कामयाब हो गई आखिरकार गुजरात जायंट्स। गुजरात जायंट्स ने यहां पर सोफी डिवाइन के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च किए और अपनी टीम में उन्हें शामिल कर लिया। आज की पहली सोल्ड खिलाड़ी सोफी डिवाइन थी जो 2 करोड़ में बिकी। इसके बाद दोस्तों अगले खिलाड़ी की हम बात करें तो वो थी दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा के ऊपर दिल्ली कैपिटल ने सबसे पहले 50 लाख की बिड लगाई, लेकिन इसके बाद यूपी ने RTM कार्ड का प्रयोग किया और यहां पर दिल्ली ने उनके लिए 3.20 करोड़ रुपए लगाए। लेकिन आखिरकार यूपी वॉरियर्स ने यहां पर 3.20 करोड़ में RTM कार्ड के जरिए अपनी टीम में शामिल कर लिया दीप्ति शर्मा को, यानी कि दीप्ति शर्मा 3.20 करोड़ रुपए में यूपी वॉरियर्स में बिकी। इसके बाद अगली खिलाड़ी की हम बात करें तो वो थी अमल्या कर। अमल्या कर के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिड लगी। अमल्या कर को खरीदने के लिए मुंबई और यूपी के बीच काफ़ी देर तक जंग चली, लेकिन आखिरकार मुंबई इंडियंस ने बाजी मार ली। अमल्या कर को 3 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस ने अपने साथ शामिल किया। इसके बाद रेणुका सिंह ठाकुर अगली खिलाड़ी बनी। रेणुका सिंह ठाकुर के लिए भी यहां पर गुजरात जायंट्स और यूपी के बीच में टक्कर देखने को मिली। थोड़ी देर का ही संघर्ष चला। इसके बाद 60 लाख रुपये में यहाँ पर गुजरात जायंट्स ने अपने साथ शामिल किया रेणुका सिंह ठाकुर को। वहीं पर इसके बाद अगली खिलाड़ी के तौर पर आई सोफी एकेल्स्टन को यहाँ पर यूपी और दिल्ली के बीच चली जंग में आखिरकार शामिल कर लिया यूपी ने यहाँ पर इनके लिए 85 लाख रुपए खर्च किए और सोफी एकेल्स्टन को अपनी टीम में शामिल कर लिया। यानी कि आज की एक और बेहतरीन बिड यहाँ पर दिल्ली कैपिटल की देखने को मिली, जहाँ पर उन्होंने शामिल कर लिया सोफी एकेल्स्टन को। इसके बाद मैग लैनिंग जो कि यहाँ पर काफ़ी शानदार तरीके से बिड इनके ऊपर भी लगी। मैग लैनिंग की हम बात करें तो एक महान कप्तान है जिनके ऊपर आज बिड लगी। तो यहाँ पर यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल दोनों ने काफ़ी देर तक जंग चली इन दोनों के बीच, लेकिन आखिरकार यूपी वॉरियर्स ने बाजी मार ली और 1.90 करोड़ में मैग लैनिंग को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हुई यहाँ पर यूपी वॉरियर्स। इसके बाद यहाँ पर लॉरा वुल्फर्ट का नाम आया, तो लॉरा वुल्फर्ट के लिए भी यहाँ पर दिल्ली कैपिटल और RCB की टीमें आमने सामने हुई, लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर तक दोनों के बीच जंग चली। 1 करोड़ तक तो RCB भी टक्की रही, लेकिन इसके बाद 1.10 करोड़ में अपने साथ शामिल कर लिया यहाँ पर दिल्ली कैपिटल ने लॉरा वुल्फर्ट को। वहीं पर इसके बाद ऑक्शन में अगले खिलाड़ी का नाम आया तो वो थी भारती फुलमाली। भारती फुलमाली के लिए भी यहाँ पर तो जंग तो काफ़ी शानदार तरीके से चली मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच, लेकिन यहाँ पर बाजी मारने में कामयाब हुई गुजरात जायंट्स, क्योंकि यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने 70 लाख रुपए लगाए थे भारती फुलमाली पर, लेकिन आखिरकार RTM कार्ड के जरिए फुलमाली को अपनी टीम में शामिल करने में कामयाब हुई गुजरात जायंट्स और अपने साथ शामिल कर लिया। फिर एक बार फिर से RTM कार्ड के साथ फुलमाली गुजरात में ही खेलेगी। इसके बाद अगले खिलाड़ी की हम बात करते हैं तो वो हैं फिबी लिचफील्ड। लिचफील्ड के लिए भी यहाँ पर कुछ टीमें यहाँ पर पीछे भागी, यानी कि लिचफील्ड के लिए जंग जो थी वो यूपी और RCB के बीच में थी, लेकिन यहाँ पर बाजी मारने में कामयाब हुई यूपी की टीम। आखिरकार 1.20 करोड़ रुपए में फिबी लिचफील्ड अब खेलेगी यूपी में। इसके बाद अगले खिलाड़ी की हम बात करते हैं जॉर्जिया वॉल। जॉर्जिया वॉल एक काफ़ी शानदार प्लेयर हैं और इनके लिए भी काफ़ी शानदार तरीके से टीमें एक दूसरे के आमने सामने थी। यूपी वॉरियर्स और RCB के बीच जॉर्जिया वॉल को खरीदने की कोशिश हुई, लेकिन जॉर्जिया वॉल के लिए बाजी मारी RCB की टीम ने, जहां पर उन्होंने 60 लाख में अपने साथ शामिल किया। इसके बाद किरण नवगिरे आई तो किरण नवगिरे के ऊपर भी यहां पर बोली लगी। 40 लाख रुपए RCB ने यहां पर बिड लगाई और आखिरकार फाइनल बिड भी RCB ने 60 लाख लगाई, लेकिन RTM कार्ड के जरिए RCB के साथ नहीं जुड़ पाई किरण नवगिरे और एक बार फिर अपनी पुरानी टीम यूपी वॉरियर्स में ही शामिल हुई, यानी कि किरण नवगिरे 60 लाख में अब यूपी में खेलती हुई नजर आएगी। इसके बाद सनेल हेनरी का नंबर आया तो इस ऑलराउंडर के पीछे
काफ़ी टीमें गई, जिसमें आरसीबी भी शामिल थी और दिल्ली कैपिटल भी शामिल थी। सभी टीमों ने इनके पीछे भागने का फैसला लिया, लेकिन आखिरकार इनकी बिड 1.30 करोड़ तक पहुंच गई थी। लेकिन ये बिड थी दिल्ली कैपिटल की और बाजी भी आखिरकार मारने में कामयाब हुई दिल्ली कैपिटल। सनेल हेनरी को अपने साथ शामिल किया 1.30 करोड़ में। इसके बाद श्री चरनी जो कि बेहतरीन गेंदबाज हैं, इनके लिए भी बोली लगी। दिल्ली कैपिटल इनके पीछे भागना शुरू हुई थी क्योंकि इन्होंने शुरुआत से ही इनकी कीमत को बढ़ाना शुरू कर दिया था और आखिरकार श्री चरनी को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हुई दिल्ली कैपिटल 1.30 करोड़ रुपए में। श्री चरनी भारतीय टीम की शानदार गेंदबाज थी। इसके बाद साउथ अफ्रीका की नदीन डी क्लर्क भी आई तो इनके लिए भी दिल्ली कैपिटल ने बिड लगाई, लेकिन आरसीबी भी इनके पीछे भागी और आखिरकार बाजी मारने में कामयाब हुई आरसीबी की टीम और उन्होंने नदीन डी क्लर्क को अपने साथ शामिल कर लिया। हम बात करें